इन्होंने पूछा है कि जब हम समाधि में जाते हैं, अपनी चेतना में रमण करते हैं, लेकिन जब हम फिर बाहर जगत में आते हैं, हमारा वही का वही मन ज्यों का त्यों चलता रहता है। यह सवाल महत्वपूर्ण है। हमारे होने के 3 मोटे मोटे तल हम मान सकते हैं: तन, मन, चेतन। हमने चेतन को जान लिया, इससे हमारा तन नहीं बदल जाएगा। अगर आपका रंग सांवला था तो सांवला ही रंग रहेगा, आप चेतना को जानो या ना जानो। आपके शरीर में डायबिटीज़ की बीमारी थी, डायबिटीज़ की बीमारी रहेगी, चाहे आप चैतन्यपूर्ण हो चाहे बेहोशीपूर्ण हो। शरीर की अपनी प्रक्रिया है। वह माता पिता के मिलन से निर्मित हुआ है। माता पिता उनके अपने माता पिताओं के मिलन से बने थे। इस शरीर में पिछले करोड़ों साल की जेनेटिक संरचना का प्रवाह मौजूद है। वो सारे संयोग जो करोड़ों करोड़ों साल में मनुष्य जाति में हुए हैं, उन सब का इतिहास इसमें मौजूद है। अगर आपके माता पिता दोनों को डायबिटीज़ थी तो आपको भी डायबिटीज़ होगी। ठीक है, 35 साल में प्रकट होगी, लेकिन होगी। वो भी सब हिडन स्टोरी उसमें छिपी हुई है जेनेटिक स्ट्रक्चर में, कि 35 साल में डायबिटीज़ होगी, कि 50 साल में ब्लड प्रेशर हो जाएगा और 60 साल में हार्ट अटैक हो जाएगा। हम थोड़ी बहुत बचाने की कोशिश करेंगे तो 60 की जगह 62 में हो जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो शरीर का अपना स्ट्रक्चर है, उसका चेतना से कुछ लेना देना नहीं। उसकी अपनी एक कहानी है। वो जेनेटिक स्ट्रक्चर पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ, उसकी करीब करीब पूरी जिंदगी में क्या क्या होगा शारीरिक रूप से वो लगभग तय है। लगभग। किसी के परिवार में कैंसर की बीमारी थी तो काफ़ी संभावना है कि होने वाली संतान को भी कैंसर की बीमारी होगी। काफ़ी संभावना है। आप समाधिस्थ होते हो कि नहीं होते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शरीर की अपनी कहानी है, उसके अपने नियम हैं, वो अपने नियमों से चलेगा। अब इसी प्रकार समझिए मन। तो शरीर, मैंने कहा, माता पिता और उनके पूर्वजों की लंबी श्रृंखला का परिणाम है ये। आज आप जो भी हैं उसमें पिछले करोड़ों साल का योगदान है। मन हमारे ही पिछले जन्मों की करोड़ों करोड़ों जन्मों की प्रक्रिया का परिणाम है। वो आज निर्मित नहीं हो गया है। तो शरीर माता पिता के शरीर से निर्मित हुआ है और मन हमारे ही पिछले जन्मों से चला आ रहा है। जब हम कहते हैं कि पिछला जन्म, वास्तव में मन का जन्म था। वो हर बार नए संस्कार पढ़ते हैं, नई शिक्षाएं मिलती हैं, कुछ उसमें ऐड हो जाता है, पुरानी कहानी मौजूद रहती है, उसमें छोटा मोटा और जुड़ जाता है। फिर ये जन्म ख़त्म हो गया, फिर यह स्ट्रक्चर फिर नया जन्म ले लेगा, किसी नए बच्चे की खोपड़ी में जाके फिट हो जाएगा। याद रखना, ब्रेन आया है माता पिता से और मन जाएगा पिछले जन्म से। इन दोनों का संयोग एक नए बच्चे में हो जाएगा। तो ब्रेन विल वर्क अकॉर्डिंग टू पेरेंटल जेनेटिक स्ट्रक्चर, और उसमें जो मन यानी संस्कारों का संग्रह जाके फिट हो गया। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, ब्रेन जो है हार्डवेयर है, मन जो है वो सॉफ्टवेयर है। आप कंप्यूटर या मोबाइल चलाते हैं, एक उसकी हार्डवेयर है, लेकिन जो चीज़ें उसमें काम कर रही हैं, फंक्शन कर रही हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं, वो एप्लीकेशंस हैं, वो कोई ठोस वस्तु नहीं है। उन एप्लीकेशन, उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो कंप्यूटर या मोबाइल चलता है, फंक्शन करता है। अगर मोबाइल में कुछ गड़बड़ आ जाए तो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएगी, और सॉफ्टवेयर अगर ख़राब है, उसमें वायरस आ गया तो मोबाइल अच्छा होते हुए भी ये भी काम नहीं कर पाएगा, उसको भी बिगाड़ कर रख देगी वो। तो ये कॉम्बिनेशन को समझना हमारे भीतर, ब्रेन जो है वो फिजिकल बॉडी का हिस्सा है, वह माता पिता और पिछली पीढ़ियों का योगदान है, और मस्तिष्क
के भीतर जो सॉफ्टवेयर काम कर रही है, जिसको हम कहते हैं मन, वो हमारे पिछले जन्मों की लंबी श्रृंखला का खेल है। उसमें पिछले सारे अनुभव जो कुछ भी हुए वो सब सूक्ष्म रूप से मौजूद हैं और वो अपने ढंग से अपना काम करेंगे। वो एप्लीकेशन करोड़ों करोड़ों साल में बनी है। समझो कल मैं चर्चा कर रहा था भय के बारे में। किसी कारण से आप किसी चीज़ से भयभीत हो गए थे, जरूरी नहीं किसी जन्म में हुए, पिछले जन्म में हुए थे कभी, वो मौजूद रहेगा क्योंकि वो रक्षक तत्व है। समझो कोई व्यक्ति पानी में डूब के मर गया था, तड़फते तड़फते मरा था, वो सांस घुट गई उसकी। इस जन्म में पैदाइशी रूप से वो पानी से दूर रहेगा। तो ये कुछ प्रकृति ने इंतजाम किया है कि पानी से बचो, ये रक्षा का एक इंतजाम किया है कि पानी से दूर रहना। अब याद नहीं हमें कि क्या हुआ था, लेकिन उसका जो निष्कर्ष था वो सूक्ष्म रूप में मौजूद है। वो हमारा रक्षक तत्व है। किससे? सावधान। आप इसी जन्म के किसी उदाहरण से समझिए। समझो आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और एक टीचर जो बहुत बुरा बोलते थे, अपमानित करते थे, दंड देते थे, उनके प्रति आपकी नाराजगी थी, उनसे आप चिढ़ते थे। अब उस बात को हुए कहो 40-50 साल बीत गए, उस टीचर की शक्ल से मिलता जुलता कोई व्यक्ति आपको कहीं भी दिखाई देगा, आप उससे बचना चाहोगे। चाहे आप भूल चुके हो कि उसकी शक्ल कैसी थी, आपसे कहीं चित्र बनाओ, आप नहीं बना पाओगे, भूल भाल गए, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सब मौजूद है। वैसी रूपरेखा हमें जहां नजर आएगी, हम उस व्यक्ति से सतर्क हो जाएंगे, हम उससे घृणा करने लगेंगे, यद्यपि उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन एक सहज रूप से नफरत, इससे दूर हटना है, बचना है, ये आदमी ठीक नहीं है। कोई आपसे पूछा आपको कैसे पता चला, आप कहोगे नहीं बस वो इंट्यूशन से आ गया, ये आदमी ठीक नहीं है। आप अपने उस टीचर से बचने की कोशिश कर रहे हो, इससे कुछ मिलता जुलता है। ऐसे ही हमारे प्रेम है। कोई छवि आपके मन में बसी है, अक्सर मां की छवि सर्वाधिक प्रिय छवि होती है। फिर वह छोटा बच्चा बड़ा होगा, युवावस्था में वो किसी लड़की के प्रेम में पड़ जाएगा, वो कहेगा बस दीवानगी है, पता नहीं क्यों प्रेम में हो गया। दीवानगी वगैरह कुछ नहीं है, इसकी एनालिसिस करो, पता चल जाएगा। हो सकता है इस लड़की के बाल इसकी माँ के बाल जैसे हैं, या इसकी आंखों का रंग माँ जैसा है, या इसका केयर लेने का ढंग माँ जैसा है, कोई चीज़ मिलती जुलती है। और जैसे ही वो मैचिंग हुई, अचानक प्रेम का उदय हो गया। तो इस जन्म की घटनाओं से हम समझ सकते हैं कैसे हम भयभीत होते हैं, कैसे हम प्रेमपूर्ण होते हैं। उसके पीछे पिछली कहानी होती है जो कि हम बिल्कुल भूल चुके हैं। हमको स्मरण भी नहीं आएगा कि इसमें माँ की छवि काम कर रही है, कहीं से उस छवि को हमने इसमें झलकते देखा, इसलिए इतना लगाव हो गया। तो पिछले जन्मों के सारे संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे मन में मौजूद हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं। समझो पिछले जन्म में आपने आध्यात्मिक साधना की थी, किसी गुरु से आप जुड़े थे, फिर नया जन्म हो गया, अब वो संस्कार आपके भीतर पड़ा है। मौका मिलते ही आप पुनः किसी सदगुरु को खोज लोगे। यद्यपि आप प्रमाणित नहीं कर सकते आपने ऐसा क्या देख लिया, आप क्यों प्रभावित हो, हिप्नोटाइज्ड हो गए लोग कहेंगे, लेकिन आप समर्पण की भाव दशा में पहुंच जाएंगे। कुछ हुआ जो कि पहले भी हो चुका, ठीक है, नाम अलग रहे, आपका नाम अलग था, आपका रंग रूप अलग था, ये सदगुरु भी नहीं थे, कोई और था, लेकिन कुछ समानता है उस सदगुरु इस सदगुरु में। रंग रूप नाम भाषा अलग है, लेकिन कोई चीज़ है, वही शून्यता उनके भीतर विराजमान थी, वही इनके भीतर विराजमान है। वो छू गई, वो पहले भी छू चुकी है। आप अचानक शिष्यत्व की भावना से भर गए। तो हमारा मन अतीत का, पिछले जन्मों का, संस्कारों का संचय है। भगवान बुद्ध ने उसको ठीक नाम दिया है, स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज, स्मृति आलय उसको कहा। तो कोई अभी अचानक नहीं बन गया है। हाँ, इस जन्म में कुछ
चीज़ें जुड़ रही हैं उसमें, लेकिन वो बहुत सुपरफिशियल हैं। हम जिसको चेतन मन कहते हैं वो बहुत सुपरफिशियल, मुश्किल से पूरी ज़िंदगी में जाके 10-12%, कोई 88 से लेकर 90% वो पीछे का गहन अचेतन, उसमें भी कई परतें हैं। एक इंडिविजुअल सबकॉन्शियस है, उसके पीछे छुपा हुआ कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, और उसके भी भीतर छुपा हुआ कॉस्मिक अनकॉन्शियस, बहुत गहरा। उसमें तो कोई करोड़ों साल की कहानी मौजूद है, जब से सृष्टि हुई है, शायद अगर शुरू हुई है तो तब से मौजूद है। हम कभी पशु भी रहे हैं, वो पार्श्विकता के गुण भी हम में मौजूद हैं, यदा कदा प्रकट हो जाते हैं। हम कहते हैं आदमी में आदमियत नहीं है, कैसा जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है। वो जानवर भीतर मौजूद है, कभी हम थे। कभी चेतन मन रिलैक्स हो जाता है, वो भीतर का जानवर प्रकट हो जाता है। उस आदमी ने शराब पी ली, चेतन मन रिलैक्स हो गया, शिक्षा संस्कार इत्यादि शिथिल पड़ गए। इस समय उस शराब के नशे में वो पशु जैसा व्यवहार करने लगा। जो लोग बड़े बड़े अपराध करते हैं वो साधारण होश व हवास में नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें चेतन मन मौजूद है। वो मना करेगा कि क्या कर रहे हो, ये एक इंसान को शोभा नहीं देता। अक्सर लोग बेहोशी की हालत में अपराध करते हैं। उस पशु को कुछ नहीं पता, वहां कोई शिक्षा संस्कार नहीं है। वो बलात्कार सकता है, कर सकता है, वो गर्दन दबा सकता है, वो गोली मार सकता है, वो बम फोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो पशु है। तो हमारे मन में बहुत कुछ है। हम चेतना को जान भी लेते हैं, फिर भी इस मन में परिवर्तन नहीं होगा। यह पिछले अरबों खरबों साल का प्रोडक्ट है। इस शरीर में परिवर्तन नहीं होगा, वो भी अरबों खरबों साल का प्रोडक्ट है। इस शरीर में वह सब मौजूद है जो पशुओं के शरीर में होता है। हम कभी भी पार्श्विक व्यवहार शुरू कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आदमी भले लिखे पढ़े लिखे सज्जन पुरुष हैं, बगल में रहते हैं, इनसे कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ खराब काम करेंगे, और अचानक सांप्रदायिक दंगा भड़कता है और वो सब ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं जो अकल्पनीय हैं। बाद में वो भी पश्चाताप करेंगे कि मैंने क्या कर दिया। उनके भी शिक्षा संस्कार के खिलाफ है। लेकिन जब दंगा फैला और सभी लोग पागलपन कर रहे हैं, इसमें वो कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो गया कि सभी लोग पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। उनको देख के इनके भीतर का भी पशु जाग गया। जो सोच भी नहीं सकते थे वैसा कर बैठे। इस बात को खूब गहराई से समझना। ऐसा मत करना कि फलां व्यक्ति गलत था, उसने ऐसा ऐसा कर दिया। वो गलती की सारी संभावना अपने भीतर भी देखना, चाहे हमने अभी ये किया हो कि ना किया हो, लेकिन पोटेंशियली वो खतरा मौजूद है। हम कर सकते हैं। जो बुरे से बुरा काम आज तक दुनिया में किसी ने किया है वो हम भी कर सकते हैं, और जो भले से भला काम दुनिया में किसी ने किया वो हम भी कर सकते हैं। सारी संभावनाएं मौजूद हैं। एक खास परिस्थिति, एक खास माहौल मिल जाए, अचानक वो चीज चिंगारी उसमें पड़ जाएगी। ईंधन मौजूद था, आग भड़क उठेगी। चिंगारी पड़ने की बात है, और कोई भी छोटी सी चीज चिंगारी बन जाती है। चिंगारी तो हमेशा छोटी सी होती है, ईंधन पूरा मौजूद है, विस्फोट करने के लिए तैयार। अब इस बात को समझकर मैं आपको दूसरी दिशा से बात समझाना चाहूँगा। भगवान महावीर ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है: दर्शन, ज्ञान, चरित्र। पहले दर्शन घटित होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, हम ध्यानस्थ होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, अपनी चेतना को जानते हैं, तो चेतना के तल पर जागरण घटित होता है। इसको उन्होंने एक शब्द में कहा है दर्शन, दृष्टा भाव आ गया। दूसरी बात कहा है ज्ञान,
अर्थात वो जो स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज है उसमें परिवर्तन हो। तो जागरण का परिणाम हमारे मन पर आए, इसको कहा है ज्ञान। और फिर धीरे धीरे हमारे ज्ञान का परिणाम हमारे बाहर के व्यवहार पर आए, आचरण पर आए, उसको कहा है चरित्र। तो दर्शन, ज्ञान, चरित्र, इसको कहा है त्रिपुटी। ये 3 चीजें हैं। तो बहुत लोग हैं जो दर्शन की भावदशा में पहुंच जाते हैं, थोड़ी देर के लिए डूब गए अपने केंद्र में बिल्कुल, लेकिन अभी ज्ञान और चरित्र उनका ज्यों का त्यों रहेगा। ये एक दूसरी साधना है। अब जो हमने जाना है, जो देखा है, उसके अनुसार हमारा मन बदले, ये बहुत बड़ी साधना है। और उसके बाद फिर आखिरी स्टेप आएगी कि हमारे मन में अब जो ज्ञान आ गया, जो हमने जान लिया है, उसके अनुसार हमारा जीवन, बाहरी व्यवहार रूपांतरित हो। तो 3 स्टेप का मामला है। तो जब हम समाधिस्थ होते हैं थोड़ी देर के लिए, वो एक स्टेप हुई, बहुत शुभ, बहुत सुंदर हुआ। कुछ देर के लिए हम अपने दृष्टा भाव में रम गए। इसको दर्शन समझना। हमने देखा, जाना, पहचाना अपने केंद्रीय तत्व को। लेकिन इस अभी हमारी बाहर की परिधि नहीं बदल गई। हम जो कपड़े पहने थे अभी वही कपड़े वही के वही हैं, वो चेंज नहीं हो गए। ये शरीर हमने पहना हुआ है, कपड़े की भांति है, उसके भीतर मन है पहना हुआ, अत्यंत प्राचीन, ये अभी बदल नहीं गए। ईसा मसीह प्रेम के मसीहा कहलाते हैं, लेकिन मांसाहारी हैं। अभी वह मन नहीं बदला, उस सीमा तक नहीं बदला कि मांसाहार में दिखाई दे कि यह प्रेमपूर्ण कृत्य नहीं है। इतना परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ। लेकिन वो लाखों साल की परंपरा से चला आ रहा है मांसाहार उनके पूर्वजों में, और उनका मन भी उसके लिए तैयार है। अभी वहां पे क्वेश्चन मार्क ही नहीं उठा कि मांसाहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से दर्शन तो उनको वही घटित हुआ है जो बुद्ध को, महावीर को, पतंजलि को घटित हुआ। मन भी उनका बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। वो पारंपरिक यहूदी नहीं है। अगर वो यहूदियों जैसा व्यवहार करते तब यहूदी उनको सूली पर न चढ़ाते। मन उनका बहुत बदल गया। लेकिन अगर हम तुलना करें बुद्ध से कि महावीर से, तो हम पाएंगे कुछ कमी रह गई, थोड़ी सी, बड़े क्रूड। अभी उतने सोफिस्टिकेटेड वो अरिस्टोक्रेसी नहीं आई जो और आ सकती थी। और मैं मानता हूं कि अगर उन्हें लंबे जीने का मौका मिलता तो निश्चित रूप से मन में और परिवर्तन होता। वो तो छोटी उम्र में ही समाप्त हो गए। ज्ञान प्राप्ति के लगभग 3 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो 3 साल का समय बहुत छोटा वक्त है। निश्चित रूप से उनका मन और भी परिवर्तित होता, व्यवहार भी परिवर्तित होता। अभी उनके व्यवहार को देखो और तुलना करो भारत के ऋषियों से, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। बाइबल में कहानी आती है, वो और उनके शिष्य कहीं जा रहे थे, बड़ी जोर की भूख लगी थी, और एक वृक्ष में बड़ी आशा से जा रहे थे उस वृक्ष के पास कि कुछ वहाँ फल होंगे, खाएंगे। उस वृक्ष में फल ही नहीं थे। और उसमें वृक्ष का तो कोई दोष नहीं, वो मौसम नहीं था फल का। ईसा मसीह बहुत नाराज हो गए और उन्होंने अभिशाप दिया उस वृक्ष को। अब ये कोई बात हुई? कितनी बचकानी बात है। एक साधारण समझदार व्यक्ति भी ऐसा नहीं करेगा। वृक्ष को अभिशाप दिया कि हम लोगों को भूख लगी थी और आज तेरे पास फल नहीं है। लेकिन अगर तुम यह देखो कि जिस यहूदी परंपरा से वो आते हैं, उस जिस रंग ढंग में वो बड़े हुए थे, उससे तो बहुत बदल गए, बहुत बदल गए। लेकिन फिर भी कुछ वो कालिख बाकी है, वो यदा कदा प्रकट होती है।
लेकिन बाकी है। ओशो ने तो यहाँ तक कहा है कि ईसा मसीह आखिरी क्षण में परम बोध को उपलब्ध हुए, सूली पर। आखिरी क्षण में उनके मन में काफ़ी क्रोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने ऊपर आकाश की तरफ देख के कहा, हे प्रभु, ये कैसा दृश्य दिखा रहा है। प्रभु को वो पिता कहते थे। उनकी बात में शिकायत थी, गुस्सा था। लोग उनका अपमान कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हाथ पैर में कीले ठोंके जा चुके, खून टपक रहा है और अगल बगल में 2 अपराधियों को और सूली दी जा रही थी ताकि स्पष्ट हो जाए कि ये सब अपराधी हैं, कोई अपने आप को ईश्वर का पुत्र ना समझें। 3 लोगों को इकट्ठी सूली दी गई थी। इस अपमानजनक दृश्य में लोगों को इतना क्रोध और घृणा, उन्होंने आकाश की तरफ देखा और कहा, हे पिता, ये कैसे स्थिति बना दी, ये कैसा दृश्य दिखा रहा है। लेकिन अत्यंत सजग व्यक्ति थे, तुरंत उन्होंने पकड़ लिया इस बात को कि मेरे मन में शिकायत आ गई और अगले ही क्षण उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, दाई विल बी डन। हे प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो। ओशो कहते हैं इस एक क्षण में परम रूपांतरण घटित हुआ। इसके पहले तक ईसा मसीह परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं थे। शिकायत आ गई, तथा तभाव नहीं था, गुस्से में आ गए थे। कुछ एक्सपेक्टेशन थे मन में कि कुछ चमत्कार घटित होगा, आखिरी क्षण में पिता बचा लेगा अपने पुत्र को। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब मन में कहीं अपेक्षा थी, अभी स्वीकार भाव नहीं था पूरा। लेकिन आखिरी क्षण में फिर जो वचन उनके मुंह से निकला है वो महावाक्य है, दाई विल बी डन। हे प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो। मैं कौन हूं बताने वाला कि कैसा होना चाहिए। अगर तू चाहता है कि इस प्रकार अपमानजनक मेरी मृत्यु हो, मैं राजी हूं, राजी हूं तेरी रजा में। इसके पहले ईसा मसीह का वह मानवीय मन मौजूद था, पिछले संस्कार हावी थे, लेकिन एक क्षण में उनसे मुक्ति उन्होंने पा ली। तो बिल्कुल बुद्धत्व की कगार पर थे, अत्यंत सजगता की सीमा रेखा पर पहुंच चुके थे, लेकिन अभी परम जागरण नहीं हुआ था और आखिरी क्षण में वह हो गया। इस प्रकार से अगर देखो तो ईसा मसीह को सूली लगना कोई अभिशाप नहीं है, एक वरदान ही है। शायद इससे कम में परम जागरण घटित नहीं होता, वो छोटी सी शिकायत भाव बनी ही रहती। वास्तव में ईश्वरमय होकर वे विदा हुए। उसके पहले कुछ मानवीय रूप था उनका। तो हमारा मन बदलता है धीरे 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 धीरे। भीतर चेतना जाग गई, इसको अचानक आलाप सडन चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि जिस चीज को हम बदलने जा रहे हैं वह मन करोड़ों करोड़ों साल का बाई प्रोडक्ट है। इस सॉफ्टवेयर में आप अचानक चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चेंज होता है धीरे 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 धीरे, क्रमशः होता है। और इसलिए हमारे देश में धारणा है कि अध्यात्म की मंजिल कोई एक जन्म में नहीं हो सकती। अत्यंत धैर्य और प्रतीक्षा चाहिए, क्योंकि जो काम हम करने जा रहे हैं वो स्पष्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आलाप सडन हो जाए। आप केंद्रस्थ हो सकते हैं, बाकी की चीजें क्रमशः धीरे धीरे होंगी। तो पहले मन बदलेगा, लेगा लंबा समय लेगा। जब वह पूरा बदल जाएगा तब दर्शन ज्ञान बना। इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो अधैर्य जिनके मन में है वो भूल जाएं अध्यात्म की मंजिल। बड़ी प्रतीक्षा चाहिए, बहुत धीरज चाहिए। फिर ज्ञान चरित्र में बदलेगा, ज्ञान के अनुसार हमारा आचरण और व्यवहार होगा। इसमें तो और भी लंबा समय लगेगा। ये शरीर जो है ये तो बिल्कुल मैकेनिकल है, मशीन की भांति है, यंत्र। ये तो बिल्कुल फिजिकल और केमिकल नियमों से चल रहा है, एक रोबोट है।